हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था, और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको अब पढ़ के बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि वह एयर फोर्स के जेट में सुरक्षा के लिए भारत की ओर आ रही थी। सूत्रों की बताया कि भारतीय एयरफोर्स रडार पर सक्रिय रूप से बंगला हवाई क्षेत्र पर निगरानी रखे हुए, और आपको इंटरेस्ट होगा तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं, आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे, और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया, और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने यह भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों, नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। ये सारा का सारा 75 के कांड हैं। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी, और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को ये जेल गया, 7 नवंबर को ये राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई, और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए। देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिए, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था, और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का?
और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कि क्लिप में मेजर गौरव आर्या ने आपको बताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और अब वहाँ की प्रधानमंत्री भारत आ चुकी हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो चुकी है। हालात यह है कि जो कुछ अरसे पहले भारत अन्य पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में थे, बांग्लादेश में भी तख्तापलट हो चुका है। शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखने को मिला। सरकार प्रदर्शन को नहीं रोक सकी। प्रधानमंत्री आवास में घुसकर जमकर लूटपाट हुई। लोग सेल्फियां ले रहे हैं। आवास में घुसकर जो कुछ उन्होंने कुर्सियां तोड़ रहे हैं, उनका ऑफिस, इस तस्वीरें जो कुछ आई हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना इस्तीफे को देकर देश के अलग अलग इलाकों का हिस्सा माहौल लेने बना चुका है। कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी की खबरें सुनने को मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर उनका गुस्सा हुआ। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आधिकारिक निवास बंगबंधु भवन में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। यहाँ ढाका धानमंडी स्थित ऐतिहासिक इमारत है जिसका इस्तेमाल शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी निजी निवास के रूप में किया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तज़ा का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी नरेल ने मशरफ मुर्तज़ा के घर में आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग पार्टी के सांसद मुर्तज़ा बांग्लादेश के कथित नरसंहार, छात्रों और सामूहिक गिरफ्तारी की चुप्पी तोड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था। प्रदर्शनकारियों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही शेख हसीना सरकार में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास एवं देश के अलग अलग देशों में कई सरकारी इमारतों, बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी आग लगा दी। इसके साथ ही बांग्लादेश के संसद में दाखिल हुई भीड़ ने खूब हंगामा किया। इसके फुटेज भी वायरल हो रहे हैं जो आपने अभी इस क्लिप में देखा। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने भवन की टेबल पर चढ़कर हंगामा करते हुए कुर्सियों तोड़ते और फेंकते हुए दिखाई। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ फूटे गुस्से से लोगों में एक होटल को आग लगा दी है। होटल अवामी लीग महासचिव सचिन
चकलादार का बताया जा रहा है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 84 लोग घायल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जश्न के दौरान कुछ लोगों ने चितमोर इलाके में जबीर होटल में आग लगा दी है। बांग्लादेश के सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके थे कि उनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया है। देशव्यापी कर्फ्यू के दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग मार्च किया, ढाका में शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। इसके साथ ही रविवार को हुए हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में फैली इस हिंसा और अराजकता की वजह पीएम आवास में, जिसे बांग्लादेश में गढ़ भवन कहा जाता है, वहां लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की। इसमें पाकिस्तान, अमेरिका और चीन का हाथ है। मीडिया